मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बिट्टू सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास केसी सिन्हा का बिहार बोर्ड का रीड का हड्डी माना जाता है, उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलते हैं, पढ़ते हैं। अध्याय 1 केसी सिन्हा का है त्रिकोणमितीय अनुपात और शब्दसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। चलिए पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है? तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति जो होता है तीन ग्रीक शब्दों से बना होता है। कौन कौन? ट्राई, गोनिया और मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोनिया का अर्थ होता है कोण, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अर्थात तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, अब डिफिनेशन की बात करें तो त्रिकोणमिति का जो डिफिनेशन होता है वो होता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक ही बात समझ लीजिए कि यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का। तो वही कह रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। किसके बीच? संबंध का अध्ययन करते हैं। संबंध का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी त्रिकोणमिति का परिभाषा से अवगत हुए हैं। अब आते हैं त्रिकोणमिति का आखिर सबको एक मन में जिज्ञासा रहता है कि आखिर इसका जन्मदाता कौन है, इसका पिता कौन है। आज हम आपको बता देते हैं, आपके सामने रख देते हैं इस बात को कि त्रिकोणमिति का पिता हिप्पार्कस है, जो कि 140 ईसा पूर्व में ये बताए थे कि त्रिकोणमिति का तीन कोण होता है। कितना कोण होता है? तीन कोण होता है। इसके बाद इसलिए इनको हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का क्या कहते हैं? जन्मदाता कहते हैं या पिता कहते हैं। अब आती है बात, सभी लोग को कंफ्यूजन होता है कि समकोण त्रिभुज का आखिर कर्ण किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली, ये देखिए समकोण त्रिभुज में ये रहा समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा को, जैसे एसी है, एसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो वही मैंने लिखा है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को समकोण त्रिभुज का कर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एच से सूचित करते हैं। इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत बार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में अवगत होंगे, इसलिए आप कभी मत भूलिएगा। आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब, ये भी बड़ी दुविधा वाला विषय है कि आखिर समकोण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं। लंब को आप आज रूबरू अवगत हो जाए कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण जैसे मान लेते ये रहेगा, न्यून कोण ए रहेगा, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को ये रह जाएगा आपका लंब। अगर मान लेते हैं सपोज न्यून कोण ये रहा, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को इसको लंब बोलेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में न्यून कोण क्या है? सी है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। यही मैंने लिखा है डेफिनेशन में कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सामने वाली भुजा को समकोण त्रिभुज का लंब कहते हैं। आपको एक चीज से अवगत करा देते हैं कि समकोण का कर्ण कभी नहीं बदलता, केवल क्या बदलता है? तो इसका लंब बदलता है, लंब बदलता, आधार बदलता है। यही एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, बदलते रहता है, लेकिन कर्ण निश्चित रहता है। आगे कहते हैं समकोण त्रिभुज का आधार। तो समकोण त्रिभुज का जो आधार होता है वो जिस पर कर्ण आधारित हो, जो जिसकी भुजा, जो कर्ण की भुजा और लंब की भुजा जिस भुजा पर आधारित हो, उसी को क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज का आधार बोला जाता है। वही मैंने लिखा है, समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण जिस भुजा पर आधारित होता है उसे समकोण त्रिभुज का आधार कहते हैं। दैट मींस इसे पी से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसे बी से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है बेस। अब बेस को शॉर्ट फॉर्म में बी से सूचित किया जाता है। इसी तरह लंब को परपेंडिकुलर से सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर होता है जिसका इसे पी से सूचित किया जाता है। कर्ण को हाइपोटेनस होता है इंग्लिश उसका, लेकिन उसको शॉर्ट में एस से सूचित किया जाता है। अब आपका आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसमें हर बार पूछा जाता है यहाँ से कि क्या ट्रिक होता है, जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या। यहाँ पे अभी फिलहाल न्यून कोण मैंने थीटा लिया है। क्या लिया है? न्यून कोण थीटा लिया, इसलिए sin थीटा इक्वल टू p बाई h। p मैंने बताया कि p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस, मतलब p फॉर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसी तरह cos थीटा की बात करें तो b फॉर बेस होता है, मैंने अभी जिक्र किया था, b फॉर बेस होता है, h फॉर हाइपोटेनस होता है। दैट मींस b फॉर बेस मतलब आधार, तो इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। उसी तरह tan थीटा की बात करें तो p बाई b होता है। दैट मींस लंब बटे आधार, है ना। अब आगे चलते हैं कि आखिर इसको याद कैसे करें। आप लोगों के सामने एकदम आसान करने के लिए मैंने एक
प्रतिपादित किया है। जैसे होता है पंडित बोल पंडित हर हर बम, क्या होता है ठीक, पंडित बोल पंडित हर हर बम। देखिए जैसे पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बोल, पी फॉर पंडित, हर हर बम, पंडित बोल पंडित हर हर बम। बोलिए पंडित बोल पंडित हर हर बम। अब देखिए ये आपको मात्र 3 चीज याद करना, और 3 चीज याद करने से आपको फायदा है कि 3 और चीज याद हो जाएगी। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और इसको पलट देंगे एच बाई पी कर देंगे, क्या कर देंगे एच बाई पी कर देंगे, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी बाई एच, उसको पलट देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा एच बाई बी। अब निकालते हैं टेन थीटा का, टेन थीटा का होता है बी बाई पी होता है, इसको सॉरी पी बाई बी होता है, इसको चेंज कर देंगे जब कॉट थीटा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होता है एक दूसरे का, आप 3 को याद करेंगे आपसे ये 3 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिक को मैं सामने लाता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ये कर्ण स्क्वायर होता है जिसका वैल्यू ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का क्या होता है, योग होता है, क्या होता है, योग होता है। इसको हम अगर संक्षिप्त में लिखने की कोशिश करें तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि डायरेक्ट तो हमको h का वैल्यू निकालना होता है, तो ये स्क्वायर रूट है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चलेगा, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये h बराबर फॉर्मूला निकल गया, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं से हम निकालते हैं h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको b का निकालना है, तो b का निकालना है तो h स्क्वायर, ये देखिए प्लस में है ना, प्लस में ये अपना साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब ये इसको हम पलट देते हैं, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पी है जो स्क्वायर रूट उस पर चला जाएगा, तो इसलिए पी बराबर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका वैल्यू किसका निकल गया, परपेंडिकुलर का निकल गया, किसका निकल गया, परपेंडिकुलर का निकल गया। अब यहाँ से फिर एक और चीज निकालते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं। बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुनः यही चीज को लेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये एच स्क्वायर तो अपनी जगह पर स्थित है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो बी स्क्वायर को वहीं पर रखेंगे, बल्कि ये पी स्क्वायर को इधर ढकेल देंगे, तो ये जब प्लस में भाई सब आएगा तो किसमें जाएंगे माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। आप इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या ये स्क्वायर रूट जब उधर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको बहुत बढ़िया से कॉपी पर नोट कीजिएगा, एकदम प्रूव करने के साथ बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, आगे आपको कहीं पर जाइएगा तो इसको काम देगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमको क्या मिला, b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिला, क्या मिला b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिला। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज 8.1 है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने फिगर मैंने बना दिया ऑलरेडी, ए बी सी, जिसका ए बी का वैल्यू है 3, बी सी का वैल्यू है 4 और ए सी का वैल्यू है 5, जिसमें से कह रहा है कि चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर साइन सी, तो साइन सी यहाँ पे न्यून गुण क्या सी है, इसका तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है पर पी बाई एच, क्या होता है, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर क्या है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच, मतलब लंब बटा कर्ण, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या पी बाई एच, है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया कि साइन सी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं। जरा देखेंगे साइन सी, जहाँ पे ये सी है ये क्या न्यून कोण है, न्यून कोण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों ए बी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ए बी। पुनः कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी का वैल्यू कितना दिया है आपका, ए बी का वैल्यू 3 दिया है, ए सी का वैल्यू 5 दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब फिर देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए कह रहा है, साइन ए। अब न्यून कोण क्या होगा, अब इसका पुनः फॉर्मूला वही होगा पी बाई एच। अब इसका साइन ए, अब यहाँ पर न्यून कोण फिलहाल कौन देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला न्यून कोण नहीं रहा, अब ये वाला न्यून कोण होगा,
तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं। फिलहाल यहाँ पे लंब अब BC हो गया, तो लंब बराबर क्या लिखेंगे BC। आधार क्या होगा AC, सॉरी कर्ण क्या होगा, मैंने आपको पहले वीडियो में पहले भी बताया था कि आधार अगर लंब बदलता है कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण क्या रहेगा, जो इसका कर्ण सो इसका भी कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बराबर AC हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना दिया है 4, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3, क्वेश्चन नंबर कह रहा है cos C का फॉर्मूला क्या होता है B, पहले लिख देते हैं B। cos C का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे cos थीटा है पर न्यून कोण थीटा है, बल्कि यहाँ पे न्यून कोण C है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। दैट मींस आधार बटे कर्ण, अर्थात इसको आधार को B से सूचित करते तो B लिख सकते, कर्ण को H से सूचित करते तो H लिख सकते। अब देखेंगे cos C। अब यहाँ पर न्यून कोण कौन सा हुआ cos C, ये न्यून कोण रहा, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और लंब और कर्ण जिस पर आधारित होता है उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पे आधार कौन है BC है, आधार कौन है BC। पुनः कर्ण क्या है AC है, तो क्या हो जाएगा BC बराबर आपका 4, AC बराबर 5, है ना। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि cos A का फॉर्मूला क्या होता है, पुनः यही होगा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। cos A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos A, अब आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, कर्ण को S से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे न्यून कोण क्या होगा A होगा, न्यून कोण क्या होगा A होगा, न्यून कोण क्या होगा ये रहा। अब न्यून कोण, अब इसके तरफ देखेंगे तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लेकिन हमको लंब की जो आवश्यकता नहीं है, क्या है आधार की आवश्यकता है। और लंब और कर्ण जिस पर आधारित रहता है उसको आधार कहते हैं। दैट मींस यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है 3, AC का वैल्यू 5। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है tan C का वैल्यू प्राप्त करें। tan C का वैल्यू, किसका वैल्यू प्राप्त करें tan C का वैल्यू। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फिलहाल थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है B/P, मतलब परपेंडिकुलर बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू यहाँ पे लंब को किससे सूचित करते हैं P से, आधार को B से। अब आप देखेंगे sin C, यहाँ पर न्यून कोण क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है न्यून कोण को पहचान करना। न्यून कोण क्या है यहाँ पे sin C है, तो ये रहा न्यून कोण, इसको भूल जाइए आप, ये न्यून कोण नहीं है sin C, ये है। अब इसके सामने वाली भुजा को लंब करते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं, तो लंब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको AB मिल जाएगा। अब आधार की आवश्यकता है, यहाँ पे कर्ण की तो आवश्यकता नहीं है। अब कर्ण और लंब जिस पर आधारित होता है उसको आधार कहते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू BC हो जाएगा। अब AB का वैल्यू कितना होगा, AB का वैल्यू देखिए तो AB का वैल्यू 3, अब BC का वैल्यू 4, ये रहा आपका tan C का। अब छठा क्वेश्चन कह रहा है tan A, क्या कह रहा है tan A का फॉर्मूला पुनः यही लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर लंब को P से सूचित किया जाता है, आधार को B से सूचित किया जाता है। अब लंब अब यहाँ पे देखेंगे, अब न्यून कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू A हो जाएगा। न्यून कोण क्या हो जाएगा A, मतलब इसको आप भूल जाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे। न्यून कोण क्या होगा A, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब आपका क्या मिलेगा BC मिलेगा। आधार क्या मिलेगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और कर्ण और लंब जिस पर आधारित होता है उसको आधार कहते हैं। दैट मींस ये आधार हो जाएगा, तो AB आपका आधार हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 4, AB का वैल्यू 3। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से बनाएंगे, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह आपका 2 और 3 है जो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारे चैनल पर बने रहना है तो बने रहना चाहिए, मतलब आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम आपको केसी सेना का पूरा होल सोल्यूशन लाएंगे। आप कहिएगा तो LCR में पढ़ाएंगे, और केसी सेना तो अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग 2 और 3 को पुनः बनाइएगा। पुनः हम चौथा नंबर क्वेश्चन से पुनः आगे लाएंगे वीडियो। अगर आप लोग का कमेंट रहा तो, अगर आप लोगों का साथ रहा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये अपना बोले दम इतना शेयर करें कि मोबाइल फूट फाट जाए। चलिए, थैंक यू।